हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप लोग स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे। कैसे हैं घर में सब लोग? मुझे बताइएगा ज़रूर। ठीक है, तो चलिए आज की रीडिंग चेकआउट करने जा रहे हैं हम। आपके पर्सन की करंट फीलिंग, करंट थॉट, ठीक है, करंट सिचुएशन उनकी क्या है, देखेंगे अभी हम लोग इस रीडिंग में। तो जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। रीडिंग आपके साथ ज़रा भी रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ग्रेटिट्यूड ज़रूर लिखें और साथ ही साथ एक लाइक तो बनता है, देखिए, ठीक है ना। एनर्जी एक्सचेंज मस्ट इंपॉर्टेंट होती है। सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। जल्दी से कनेक्ट होइए अपने ईश्वर से, अपने परमात्मा से, अपने रब से, और उनसे प्रे करिए कि आपको इस रीडिंग में आपके एक्यूरेट मैसेजेस मिल सकें, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स अभी इस टाइम जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग और करंट सिचुएशन क्या है, करंट एनर्जी मुझे बताइए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी बताइए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी बताइए। ओके, 2 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर्स, 10 of wands, 5 of cups, 6 of pentacles, ठीक है। और बॉटम से है 4 of swords, ओके। तो यार सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि उनकी जो इस वक्त की जो एनर्जी आ रही है ना, वो कुछ ऐसी आ रही है कि वो ना अपने इस रिलेशनशिप में, ठीक है, अपने रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, और उसके लिए उन्होंने ना किसी से बात करी है इस बारे में। जो उनकी प्रॉब्लम उनकी लाइफ में चल रही है, जो दिक्कतें उनकी लाइफ में चल रही है इस वक्त वो इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हुए हुए हैं ना, उन चीज़ों को लेकर अब उन्होंने किसी से इस बारे में जिक्र किया है, किसी से उन्होंने बात की है, और इन्होंने उस थर्ड पार्टी से, थर्ड बंदे से हेल्प भी मांगी है। और वो सामने वाला पर्सन जो है ना, वो इनको पूरी तरह से हेल्प भी कर रहा है, ठीक है। वो फाइनेंशियली भी हेल्प कर रहा है इनकी, और पर्सनली भी हेल्प कर रहा है इनकी। ये चाहते हैं ओवरऑल इनकी ना, आपके पर्सन की एनर्जी क्या आ रही है ना, ये कुल मिला के ना, ये जो ख़राब सिचुएशन है ना, इसमें से खुद को बाहर निकालना चाहते हैं, खुद को हील करना चाहते हैं, खुद को पैम्पर करना चाहते हैं, है ना, खुद को संवारना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं इन्होंने अपना दुखड़ा किसी के सामने रोया है, अपनी तकलीफ़, अपनी अपनी परेशानियाँ किसी से शेयर करी हैं, बताया है, और वो इंसान ना इनको सपोर्ट भी कर रहा है। कोई और भी है जो इनको सपोर्ट कर रहा है इस चीज़ में, इस सिचुएशन में से। आप दोनों के रिलेशन में जो दिक्कतें चल रही हैं, जिस तरह की आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है ना, उसमें से बाहर निकलने में कोई तीसरा इंसान इनकी हेल्प कर रहा है, ठीक है, कि ठीक है इस सिचुएशन में से मैं तुम्हें बाहर निकालूंगी या निकालूंगा। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी बस इतनी हेल्प कर दो कि मुझे मेरे प्यार तक पहुंचा दो, क्योंकि मुझे सुकून उसी से ही मिलेगा, मुझे सुकून उसके साथ ही मिलेगा, है ना। मतलब आपके बीच में ना ओवरऑल चीज़ें ख़राब करने के पीछे ना, पहले पता है क्या हुआ है, एक सिचुएशन ऐसी दिखाई दे रही है यहाँ पर, देखो द मून की एनर्जी भी आई है साथ में, कि कोई इंसान है आपके पर्सन के आसपास जिसने पहले तो आप दोनों के बीच में दिक्कतें खड़ी करी हैं, प्रॉब्लम खड़ी करी हैं, है ना, प्रॉब्लम खड़ी करी हैं, दिक्कतें भी उसने ही खड़ी करी हैं वो, और अब वो ही उनको सपोर्ट कर रहा है इन परेशानियों में से। सॉरी सॉरी व्यूअर्स, थोड़ा सा ना मुझे ही धुआं चढ़ गया इसका, धूप बत्ती का। चलो इट्स ओके। तो ये जो तीसरा इंसान है ना, कुछ लोग ना ऐसे होते हैं, और इनकी लाइफ में जो पर्सन है ना, उसने क्या करा है ना, पहले तो
उसने औरों के साथ मिलकर आप दोनों के रिलेशन को करा है ख़राब, ठीक है। आपका रिलेशन ख़राब करने के बाद अब वो आपके ही पर्सन के साथ खड़ा होकर इस चीज़ का अफसोस मनाता है कि ये तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, है ना। क्योंकि तुम्हारे प्यार ने, जिसे तुम इतना प्यार करते हो, जिसे तुमने इतना मान सम्मान दिया, इतना सब कुछ दिया, उसने तो तुम्हें नहीं समझा। लेकिन देखो, मैं तुम्हें कितना समझता हूँ, मैं तुम्हें फाइनेंशियली भी मैं तुम्हें फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहा हूँ, पर्सनली भी तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। तो जिसे तुम प्यार करते हो ना, वो उस लायक नहीं है, उसका तो ध्यान भी तुम्हारे ऊपर नहीं है, ठीक है। वो तीसरी पार्टी जो है ना, वो आपके पर्सन को इस तरह से बातें कर करके ना, इस तरह से भड़का रही है, ठीक है। आपके पर्सन का ध्यान आप में ही है, ठीक है। आपको वो तहे दिल से प्यार करते हैं, और ये सारा जो सब कुछ चल रहा है ना, वो इन सब चीज़ों से वो भी परेशान। आना तो वो आप ही के पास चाहते हैं लौट कर वापस, ठीक है। क्योंकि उनके दर्द, उनकी परेशानी का जो हल निकलता है ना, वो उनको लगता है कि हाँ, वो तुम्हारे ही पास है, तुम्हारे पास ही आकर मुझे सुकून मिलेगा, ठीक है। तुम्हारे पास ही आकर मेरी परेशानियाँ सारी कम होंगी, उनको इस चीज़ का पता है। लेकिन क्या होता है ना, कई बारी हम इतने ज़्यादा लाइफ में हार मान जाते हैं ना, परेशान हो जाते हैं ना, कि फिर हमें लगता है कि कोई ऐसा हो कि हमें इस सिचुएशन में से निकाले। आपका पर्सन जो है ना, वो फ्रेंडली बिहेव कर रहे हैं उनके साथ, जो थर्ड पार्टी है, या फिर हो सकता है वो कोई फैमिली मेम्बर भी हो, ज़रूरी नहीं है कोई रोमांटिक पार्टी हो। लेकिन वो तीसरा पर्सन जो है ना, वो उनको ना ये दिखा रहा है कि मैं तुम्हारी परेशानी को, मैं तुम्हारे दर्द को अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, चिंता मत करो, हम बैलेंस बना लेंगे, ठीक है। फाइनेंशियली भी वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी नज़रों में खुद को अच्छा साबित करने के लिए वो सब कुछ कर रही है, जो भी थर्ड पार्टी, जो भी उनको ओवरऑल अभी तो मुझे यहाँ पर कोई उनको सपोर्ट सिस्टम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स। और हाँ, ये भी बता दूँ कि चीज़ें ख़राब भी किसी तीसरे की वजह से ही हुई हैं, और अब वो सही करने के लिए भी किसी तीसरे का ही हाथ है उसमें भी। एम्प्रेस की एनर्जी क्यों आई है डिवाइन, प्लीज़ बताइए। स्ट्रेंथ, देखिए स्ट्रेंथ, वो ये कह रहे हैं कि मैं अपने ईगो पर, अपने गुस्से पर, अपने आप पर काम करना चाहता हूँ, ठीक है। खुद पर वर्क करना चाहता हूँ, और मैं खुद पर काबू करूँगा, अपने गुस्से पर, अपनी गलतियों पर काबू करूँगा। मैं उन्हें सुधारना चाहता हूँ, मैं उन्हें ठीक करना चाहता हूँ, और एक नई स्ट्रेंथ के साथ, नई नई अपने नए बिहेवियर के साथ, अच्छे बिहेवियर के साथ, है ना। जो तुम्हें पसंद नहीं है, मैं उन सब चीज़ों को छोड़कर तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, ठीक है। मैं अपने आप को एक अच्छा इंसान बनकर ही तुम्हारे सामने आऊँगा, और जल्दी आऊँगा या आऊँगी, ठीक है। देखो, 6 ऑफ वैंड्स, मतलब काबिलियत, जहाँ तक कि आपको लगता था ना उनमें काबिलियत की कमी है ना, उनके अंदर जिन चीज़ों की कमी है, वो अपनी कमियों पर काम कर रहे हैं अब इस टाइम वो अपनी कमियों पर काम करना चाहते हैं। जो भी उनमें कमियां दिखाई देती हैं, जो भी, देखो सब में ही होती है कमियां, सब में होती है, कोई भी संपूर्ण नहीं होता है, सब में कुछ ना कुछ कमियां होती है। लेकिन कुछ खामियां ऐसी होती हैं जो हमारे रिश्ते को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती हैं। तो उनको अगर हम बदल लेते हैं तो वो तो अच्छी ही बात है, बुरी बात नहीं है, ठीक है ना। देखिए, जल्दी आपके पास प्रपोजल लेकर आएंगे, ठीक है। अभी जिस दर्द में, जिस पेन में है ना, वो आकर कहना चाहते हैं अपने दिल की बात। वो आपका अब भी वेट कर रहे हैं, बहुत ही इमोशनली, बहुत ही प्यार के साथ आपका वेट कर रहे हैं, और जल्द ही अपने आप को चेंज करके आपके पास आएंगे वापस, आपको प्रपोज करने के लिए, आपको अपने प्यार का इजहार करने के लिए, अपने आपको दिखाने के लिए कि हाँ देखो, मैंने अपने आप को तुम्हारे लिए कितना बदल दिया है। जैसा तुम चाहती थी, जैसा तुम चाहते थे, वैसा ही मैंने अपने आप को अब बना लिया है, क्योंकि तुम्हें ऐसा पसंद था, इसलिए मैं खुद को ऐसा ही बनाऊंगा, ठीक है। अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, आपके लायक बनाना चाहते हैं अपने आप को। द स्टार की एनर्जी आई है, देखिए, है ना। अनकंडीशनल, कहते हैं अब जो भी हो जाए, मैंने तुमसे अनकंडीशनल लव करना है, और करा है मैंने, पहले भी अनकंडीशनल लव ही करा है मैंने तुमसे, और अब भी मैं वही करूँगा, ठीक है। तुम्हें चाहिए ना कि मैं ऐसा बनूं, ऐसा रहूं, ऐसा हो जाऊं, तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा ही बनूंगा अब, है ना। आपके पर्सन की कुछ ऐसी एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी आई है, देखिए, बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत प्यार करते हैं आपसे, तहे दिल से प्यार करते हैं आपसे। मतलब लवर्स की एनर्जी वही ना, ट्रांसपेरेंट लव है आपका, ट्रांसपेरेंट लव है, कुछ छुपाया नहीं, कुछ छुपा नहीं, है ना। वो कह रहे हैं जब आज तक मैंने तुमसे कुछ छुपाया नहीं है, जब आज तक मैं तुमसे कभी अलग नहीं हुआ, तुमसे कभी जुदा नहीं हुआ, तो अब मैं कैसे रह लूँ तुमसे अलग और तुमसे जुदा। मैं जल्दी तुम्हारे पास आने वाला हूँ, ठीक है।
ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है उनकी। देखिए यहाँ पर भी अपनी वापसी की एनर्जी में ही है वो, किंग ऑफ पेंटिकल्स। एक 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 अपने आप को ना, वो इस वक्त अपने आप को ना हील करने में, अपने आप को एक, शायद हो सकता है आप दोनों की लाइफ में ना फाइनेंशियल ये चीज़ें, ये रहता हो इशू हमेशा ही कि हाँ फाइनेंशियल हम लोग बहुत वीक हैं, हमें इसमें काम करना चाहिए। हो सकता है आपकी ये शिकायतें रहती हों उनसे कि फाइनेंशियली हम बहुत वीक हैं, मेरी वो ज़रूरत है, मेरी वो खुशियाँ पूरी नहीं हो पाती। उन्हें कहीं ना कहीं लगता होगा कि मैं तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारी खुशियों को पूरा नहीं कर पाता, जो तुम्हें चाहिए है ना, मैं तुम्हें कभी दे नहीं पाता हूँ। तो अब वो उसी के ऊपर अपने ऊपर काम करना चाहते हैं। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही समझदारी के लिए। और वो ये भी कहते हैं कि मैं ये जो भी कर रहा हूँ ना, ये तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, अपनी फैमिली के लिए ही कर रहा हूँ, है ना, मतलब तुम सबको खुश देखने के लिए ही कर रहा हूँ मैं जो भी कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। देखिए ओवरऑल उनकी बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। देखिए फिर से फैमिली का एक कार्ड आया। वो बहुत मिस करते हैं आपको, है ना, अपने परिवार को बहुत मिस करते हैं। हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों की एनर्जी मुझे ऐसी भी आ रही है, हो सकता है कुछ लोग अपने परिवार से, अपनी फैमिली से बाहर जाकर, है ना, कुछ जॉब करते हों, कुछ बिजनेस करते हों, बाहर हो सकता है वो बाहर कहीं उन्हें ट्रैवल करना पड़ता होगा अपने काम के लिए, लेकिन वहीं पर ही ये आपको बहुत मिस करते हैं, अपनी फैमिली को बहुत मिस करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं। उन्हें लगता है मैं जल्दी एक अच्छा, एक काबिल इंसान बनकर वापस लौटूंगा, जल्दी आऊँगा मैं वापस, है ना। ओहो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसी एनर्जीज आती हैं ना कि और बहुत कम लोग होते हैं ऐसे ना कि जो अपनी फैमिली के लिए, कम क्या मतलब करते हैं, सभी करते हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन हाँ अच्छा लगता है मतलब। चलिए उनकी अभी करंट की एनर्जी देख लेते हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मेरी व्यूअर्स की पर्सन की करंट की एनर्जी राइट नाउ क्या एनर्जी में है वो। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स आ रहा है मुझे। कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच में, है ना, फाइनेंशियली इश्यूज थे, जॉब सॉर्ट आउट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इस साल तो मुझे लग रहा है कि इस साल तो सॉर्ट आउट होते हुए काफ़ी हद तक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपके फाइनेंशियल इशू भी दिखाई दे रहे हैं मुझे सॉर्ट आउट होते हुए, और आपके पर्सनल रिलेशनशिप के अगर इश्यूज़ की मैं बात करूँ तो वो भी कहीं ना कहीं क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लव की एनर्जी आई है, किंग की एनर्जी आई है, ठीक है, एम्प्रेस की एनर्जी आई है। और मैं साथ ही साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि देखो ये 2024 है ना का जो साल है वो वाकई सैटर्न का साल है, शनि का साल है। तो ये साल, ये ईयर तो वैसे भी हमें मेहनत करनी ही होगी किसी भी अचीवमेंट को पाने के लिए। अपनी मतलब सक्सेस चाहिए तो शनि बोलता है भाई सीधा शनि का यही फंडा है कि मेहनत करो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी ही चूमेगी, ठीक है। तो मैं मेहनत करनी होगी, फल मैं ज़रूर दूंगा। फल का कर्मदाता है ना शनि, कर्मदाता है ना, तो कर्म करो, अपने कर्म करो, मेहनत करो, है ना। अपना एक ही एजेंडा, एक ही अपना एक मूल मंत्र कहते हैं कि बस लेके चलना है इस साल आपके पर्सन को भी, आपको भी, क्योंकि यहाँ राहु और शनि का जो योग बन रहा है ना इस साल, देखिए राहु और शनि का जो योग बन रहा है ना वो ये बोलता है कि आपको सिर्फ फोकस करना है, फोकस फोकस फोकस। और यहाँ पर भी देखिए फोकस ही बना हुआ है रानी का पेंटिकल्स के ऊपर, है ना, क्यों जो है उनका फोकस पूरा है पेंटिकल्स के ऊपर, तो फोकस करना है, ठीक है। चीज़ों में से बाहर आनी है, प्रे करना है ऊपर वाले से कि हाँ ठीक है जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए। इस फोकस के साथ साथ आपने ऊपर वाले को नहीं भूलना है, अपनी हीलिंग पर ज़रूर काम करना है, ठीक है। क्योंकि आपके रिश्ते ही आपकी जान है ना। आपको हर रिश्ते से कुछ ना कुछ मिला है, आपको अपने पर्सनल रिश्ते से भी ज़रूर पॉजिटिव ही मिलेगा, पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलने वाला है आने वाले टाइम में। वही देखिए थर्ड पार्टी तो भैया कहीं जाने का नाम ही नहीं ले रही है बिल्कुल भी। आपके पर्सन ना वापस इन सब चीज़ों में से निकल कर आपके पास वापस आना चाहते हैं। वो भी इन चीज़ों में बहुत सफ़र कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। वो बोल रहे मैं भी, स्ट्रगल मेरे लिए भी उतना ही है जितना तुम्हारे लिए है, उतना ही मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, है ना। मैंने कहा ना यहाँ पर ये कोई तीसरा इंसान ही है जो इस वक्त सिचुएशन उनको ठीक करने में हेल्प कर रहा है उनकी। हो सकता है कोई उनका फैमिली मेम्बर हो सकता है उनका कोई फ्रेंड हो, लेकिन ख़राब भी सिचुएशन जो हुई है आप दोनों के बीच में वो भी किसी तीसरे इंसान की वजह से ही हुई है, ठीक है। मून की एनर्जी 2 बार आई है, एक बार तो सपोर्ट करते हुए आई है, एक बार अगेंस्ट में आई है।
ठीक है, एक बार अगेंस्ट में है, क्योंकि देखो अच्छे बुरे हर तरह के लोग होते हैं हमारी लाइफ में, है ना। कुछ हमारे हेटर्स भी होते हैं, कुछ लवर्स भी होते हैं, है ना। कुछ लोग हमारे, अब सभी हमें प्यार करेंगे ज़रूरी तो नहीं होता, और सभी हमसे नफरत करेंगे भी ज़रूरी नहीं होता, है ना। तो यहाँ पे कुछ लोग उनके कहते हैं ना, दोस्त भी दुश्मन, दुश्मन दोस्त। यहाँ पे भी देखो सपोर्ट मांगा है उन्होंने किसी से, है ना, फाइनेंशियली सपोर्ट मांगा है। फाइनेंशियली हो सकता है उन्होंने कहीं बाहर, या फिर अपना कोई बिजनेस बढ़ाने के लिए, पार्टनरशिप में हो सकता है बिजनेस करने की उन्होंने सोची है। फाइनेंशियली यहाँ पर मुझे बहुत एनर्जी आ रही है ना, फाइनेंशियली एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। लेकिन फाइनेंशियली एनर्जी वीक के साथ साथ अब बढ़ती हुई जो दिखाई दे रहा है ना फाइनेंशियल आपका स्टेटस, उसके साथ साथ यहाँ ये भी दिख रहा है कि हाँ मतलब अब जो होगा ना वो पूरी मजबूती के साथ होगा, मतलब कच्चे काम वाला काम नहीं होने वाला है। अब तो इस बार रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, है ना। अब जो मेहनत की जा रही है, और शनि का साल है, पैसा तो इस साल बनना ही बनना है भाई। अगर काम करोगे, मेहनत करोगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। राहु और शनि की तो वैसे ही बहुत अच्छी जोड़ी बताई गई है, ठीक है। तो चलो व्यूअर्स, आज की यही एनर्जी मैंने देखी है, ठीक है, आपके पर्सन की। आई होप सो आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी, रीडिंग अच्छी लगी हो, थोड़ी भी आपके साथ रेजोनेट की हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं नेक्स्ट रीडिंग में जल्दी से आप लोगों के साथ आकर मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, कीप शाइनिंग, बाय बाय।